आमच्या जनहित न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा जनहित न्यूज महाराष्ट्र चॅनलचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर। नमस्कार, मी ज्योत्स्ना। आपण पाहतात जनहित न्यूज महाराष्ट्र। उल्हासनगरमध्ये नेहमी चर्चेत असलेले प्लॅटिनम हॉस्पिटल घेत आहे पेशंटकडून बिल। त्यांचेच बिल पुन्हा महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेअंतर्गतही घेत आहे, अशी माहिती भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी दिली आहे। उल्हासनगर शहरामध्ये कोरोना महामारीने थैमान घातले असता नागरिकांच्या सुविधेसाठी शिवसेनेचे पालकमंत्री व खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी उल्हासनगरमध्ये प्लॅटिनम हॉस्पिटलमध्ये कोरोना रुग्णांसाठी सुविधा उपलब्ध करण्यात आली असल्याची माहिती अनेक वेळा माध्यमांना दिली। तसेच उल्हासनगरमधील शिवसेनेचे पदाधिकारी यांनी सुद्धा उल्हासनगरमधील नागरिकांना आवाहन केले होते की महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कोरोना रुग्णांचा इलाज करण्यात येईल असेही जाहीर केले होते। परंतु प्लॅटिनम हॉस्पिटलवाले एकाच पेशंटचे बिल दोन्हीकडून घेत असल्याचा आरोप भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी केला आहे। प्रतिनिधि कृष्ण मालेसह जनहित न्यूज महाराष्ट्र, उल्हासनगर। ऐसा है कि प्लैटिनम हॉस्पिटल में 16 तारीख को एक भारती माखीजा करके पेशेंट दाखिल हुई थी, जिसने वहाँ पे 20,000 रुपया उसके रिश्तेदारों ने उस टाइम पे भरा और महात्मा ज्योतिबा फुले जो योजना है उसके तहत उन्होंने अप्लाई किया। तो उनकी जानकारी के हिसाब से उन्होंने जो मुझे सब दिए हैं डॉक्यूमेंट, उसमें 21 तारीख को वह योजना पास होकर प्लैटिनम के पास आ गई। मतलब 16 तारीख को एडमिट हुई और 21 तारीख को योजना पास हो गई। उसके बावजूद 24 तारीख को किसी कारण बहुत उसकी तकलीफ हालत ख़राब होने की वजह से उसको डिस्चार्ज लेना पड़ा और डिस्चार्ज के समय पर भी उससे 50,000 रुपया लिया गया। तो इसमें मेरा पहला ऐसा सवाल है कि क्या अप्रूवल होने के बाद भी पैसा लेना है, एक ये सवाल है। दूसरा ऐसा है कि 24 तारीख को जब डिस्चार्ज के बाद 25 को उसको वोकार्ड हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 25 तारीख को वह महिला 17:40 पर, मतलब अराउंड 5:40 पे उनका देहांत हो गया वहाँ पे। परंतु ऐसी जानकारी अभी तक मेरे सामने आई है कि 27 तारीख तक उनका इलाज उस हॉस्पिटल में चल रहा था। ऐसे बिल उन्होंने मेरे ख्याल से भेजे हैं योजना वालों के पास। तो बहुत सारी जो रिकॉर्डिंग्स और ये सब मैंने आपको दी है और आपको पूरा PDF फाइल किया है। और श्री मोनीश भाटिया वकील, उन्होंने एक ऐसा नोटिस बना के भी कॉरपोरेशन को दिया है, जिसमें कमिश्नर साहब को भी दिया गया है और BMC को भी दिया गया है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे और कितने हैं जिन्होंने प्लैटिनम हॉस्पिटल से इलाज कराया है, उनकी योजना हुई है, क्या डबल पैसे जा रहे हैं? ये तो ऐसा हो गया कि मरे हुए आदमी का भी इलाज चालू है, ऐसा दिख रहा है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए, कमिश्नर साहब को इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि शहर के हमारे इज्जत का सवाल है। आज हमारे लोगों को जो खासदार ने इतनी अच्छी हॉस्पिटल दी, वो किस लिए दी, उसका सच सामने आना चाहिए। देखिए, इसमें मोनीश जी ने जो डिमांड की है उसमें 420 और एक कलम कोई गवर्नमेंट का कुछ पैसे का कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो मेरा तो ये कहना है, पहले तो इस मुद्दे की पूरी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद सही क्या गलत क्या सब सामने आ जाएगा। शंकर शेरी लुंड, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय नगर सेवक हैं, उन्होंने साईं प्लैटिनम अस्पताल का एक जो है घोटाला आपके सभी पत्रकारों के समक्ष लाया है, जो कि घोटाला संदेह पात्र हो सकता है, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि देखिए, आप ये जो साईं प्लैटिनम अस्पताल है, शुरू से लेकर विवादों में रही, क्योंकि इसका विवादों का कारण ये रहा कि माननीय पालक मंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे व स्थानीय खासदार श्री श्रीकांत जी शिंदे, इन्होंने इस अस्पताल का उद्घाटन किया और उद्घाटन के समय में लोगों को बताया गया कि इस अस्पताल में अधिकांश गरीबों को और मध्यम वर्गीय लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता दिखा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मध्य वर्गीय थे उनको मोटे मोटे बिल दिए गए और लोगों ने भरे, क्योंकि पर्याय नहीं था। लोगों के पास बीमारी बहुत
जरूरी थी, इलाज कराना था, बिल भर के लोग वहाँ पर भर्ती हुए। लेकिन अब यहाँ संदेहास्पद स्थिति यह आ गई है कि क्या अस्पताल दोहरा बिल ले रही है। एक तो जो रोगी है, जो पेशेंट है, उससे भी पैसा ले रही है और फिर महात्मा ज्योतिबा फुले में भी उसका पैसा वसूल कर रही है। ऐसा एक प्रमाण हमारे समक्ष आया है जो हम पत्रकारों को दे रहे हैं, जिसकी जो डिटेल है आपको शेरी जी ने बता दी है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर 21 तारीख को महात्मा ज्योतिबा फुले में किसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो फिर यह जो प्लेटिनम अस्पताल है 24 तारीख को किस तरह से बिल जनरेट करती है। और 21 तारीख को अगर आपकी योजना पास हो गई तो उसको टोटल मुफ्त इलाज बनना चाहिए। इस पेशेंट ने, जो पेशेंट भारती माखीजा है, उसने 70,000 रुपये कैश भी भरे हैं और उनकी जो कि आपके हिसाब से महात्मा फुले योजना में उनकी जो है अप्रूवल भी आई है। जहाँ तक हमारी जानकारी है 1,06,000 की उनकी अप्रूवल आई है, जो कि हमको वहाँ के महात्मा फुले से संपर्क करके बाद हमको जानकारी मिली है। उसकी फोन रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। तो संदेह पात्र यह है, देखना है कि क्या केवल एक यही केस है या पूरे में बर्बर घोटाला है कि आप यहाँ से भी पैसे ले रहे हो और महात्मा फुले में भी ले रहे हो। यह संदेह की स्थिति है। इसकी जांच की भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। ऑडिट जो हो रही है वो अलग ऑडिट है, ये इसकी जांच होनी चाहिए कि आपने डबल बिलिंग करी है क्या। एक तो पेशेंट से भी लिया है और महात्मा फुले से भी लिया है। इसकी जांच की मांग भारतीय जनता पार्टी करती है। न सिर्फ बिल जनरेट हो रहा है पर उसका पैसा उस महिला से 70,000 भी वसूला गया है और महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना है जो महाराष्ट्र सरकार की, उससे भी पैसा वसूला जा रहा है। तो इससे सीधा ये दिख रहा है कि स्टेट लेवल के नेताओं से लेकर उल्लासनगर की सत्ता में बैठे नेताओं की शय पर ये प्लेटिनम हॉस्पिटल की इतनी मनमानी हो चुकी है कि वो लोगों को भी लूट रहा है और सरकार को भी लूट रहा है और जिसकी जांच होनी चाहिए। तो मेरा शहरवासियों से निवेदन है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो कोरोना के डर से या कोरोना की तकलीफ से या टेस्ट से पहले या टेस्ट के बाद या जिनको तकलीफ होती है, जिनके सिम्टम्स नहीं है, सिम्टम्स से वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पसंद करते हैं, तो कृपया प्राइवेट हॉस्पिटल में न जाएं। और प्राइवेट हॉस्पिटल में देख रहे हैं वो किस तरह से आपको लूट रहे हैं, किस तरीके आपको लूट रहे हैं और सरकार को भी लूट रहे हैं। और नेताओं की शय पर हर तरीके की जो सुविधाएँ हैं वो वहाँ पर हो रही है। हमारी महानगर पालिका, उल्लासनगर महानगर पालिका की तरफ से करीब 7 ऐसी जगहों के ऊपर, जिनमें साईं टेऊराम आश्रम, टाटा मंत्रा, डॉक्टर BR अम्बेडकर अभ्यासिका, वेदांता कॉलेज, ITI कॉलेज, तहसील कार्यालय, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और उल्लासनगर 4 मैटरनिटी होम में हमने कोविड के ऑक्सीजन वाले बेड, वेंटिलेटर वाले बेड और नॉन कोविड वाले सब व्यवस्था कर रखी है। भगवान की दुआ से और डॉक्टरों की सतर्कता से और महापालिका और आप हम लोगों की जागरूकता के कारण कोरोना के केस भी कम हो रहे हैं। तो कृपया प्राइवेट हॉस्पिटल में न जाएं। हमारे किए हुए जो व्यवस्था है कॉर्पोरेशन की तरफ से, मेरी आज की जानकारी के मुताबिक 904 बेड हमारे खाली पड़े हैं जो महापालिका की तरफ से हैं। 904 बेड हमारे खाली पड़े हैं और वहाँ पे हर तरीके की सुविधा है। वहाँ तक मुफ्त खाना भी दिया जा रहा है, दवाइयाँ भी दी जा रही है, आपको ऑक्सीजन भी फ्री है, आपको वेंटिलेटर भी फ्री है। तो जो भी लोग, जिनको भगवान न करके पहली बात तो ये कोरोना हो न, अगर होती है तो कृपया हमसे संपर्क करें, अपने स्थानीय नगर सेवक से संपर्क करें, महापालिका से संपर्क करें और प्राइवेट हॉस्पिटलों के चक्कर में न जाएं। महापालिका द्वारा ये 8 जो मैंने आपको सेंटर बताएं वहाँ पर जाइए। यहाँ तक कि हमने एंटीजन टेस्ट भी मुफ्त रखी है। अगर किसी को ऐसा लगता है मेरा बुखार नहीं जा रहा है और मुझे खांसी हो रही है या मुझे और कोई तकलीफ है, वीकनेस आ रही है, तो हमने 5 सेंटरों के ऊपर एंटीजन टेस्ट भी फ्री रखा है। आपकी जो प्राइवेट टेस्ट करवा रहे हो आप, वो 1 दिन या 1.5 या 2 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आती है। ये एंटीजन जो टेस्ट महापालिका की तरफ मुफ्त है एकदम, उसकी 1 घंटे में टेस्ट आ रही है। आपको 1 घंटे में पता चल जाएगा आपको कोरोना है कि नहीं है। प्राइवेट डॉक्टरों की परेशानियों से आप बच सकते हैं। महापालिका की हॉस्पिटल में उनको भेजिए, टेस्ट फ्री में करवाइए, वहाँ पे हर सुविधा फ्री है। आमच्या जनहित न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा जनहित न्यूज महाराष्ट्र चॅनलचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईलवर।